ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 65वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 36 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अवांचवांदांस बहुना वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सचेत करते हुए कहते हैं कि अगर तुम युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए, अगर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गए, ये सोचकर कि मैं अपने हितैषियों को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को किस प्रकार मारूं, तो तुम्हारे जो शत्रु है, दुर्योधन है, कर्ण है और भी जो तुमसे घृणा करते हैं, वो सब तुम्हारे इस कार्य की, इस अशोभनीय कार्य की घृणा करेंगे और इससे उपहास उड़ाएंगे तुम्हारा कि किस प्रकार अर्जुन है वो युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया। और तुम्हारी अपयश फैलेगा चारों दिशाओं में, संपूर्ण विश्व में। जो लोग तुमसे डरते हैं, तुम्हारा सम्मान करते थे आज तक, वो सब तुम्हारे नाम से तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति कायर की भांति बातें करने लगेगा, तब तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा कि अर्जुन की भांति बातें मत किया करो। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को सचेत कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे इस तथाकथित दया भाव की प्रशंसा करने की बजाय तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। अर्जुन मन में सोच रहा होगा कि जब मैं यह सोचकर युद्ध नहीं करूं कि मेरे हितैषियों की मृत्यु हो जाएगी, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उनकी मृत्यु हो जाएगी और मैं युद्ध से पलायन करूंगा, तो जो मेरे शत्रु हैं, कर्ण है, दुर्योधन है, वो सब मेरे इस कार्य की प्रशंसा करेंगे कि अर्जुन है वो कितना महान है कि वो अपने संबंधियों पर बाण चलाने से कतरा रहा है और दयावश युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग रहा है, दयावश युद्ध क्षेत्र छोड़कर जा रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा विचार करेंगे तो वो सरासर गलत है, क्योंकि जो दुष्ट है वो सामने वाले की अच्छाई को भी स्वीकार नहीं कर पाता। भले ही सामने वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, परंतु जो दुष्ट व्यक्ति है वो उसको सामने वाले के अंदर दुष्टता ही नजर आती है। जब किसी व्यक्ति का शब्दों के माध्यम से उपहास या कटाक्ष किया जाता है तो बड़ी वेदना होती है। और अगर कोई क्षत्रिय तुम्हारे ऊपर तलवार से आक्रमण करके तुम्हारा वध कर देगा, उस समय इतनी वेदना तुम्हें नहीं होगी जितनी वेदना जब वो तुम्हारा उपहास उड़ाने में करेंगे, तुम्हारे ऊपर कटाक्ष करेंगे। शब्दों के माध्यम से अगर किसी का अपमान किया जाए, बहुत ही गहरा चोट पहुंचाता है वो शब्द। इसलिए शास्त्रों में वर्णन आता है कि वाक तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या। हम अलग अलग व्रत तो करते होंगे, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, एकादशी का व्रत, बुधवार का व्रत, वो भगवान का व्रत, वो भगवान का व्रत, अलग अलग उपवास तो करते होंगे, परंतु भक्तों विचार कीजिए कि कभी आपने वाक तपस्या करी है। वाक तपस्या क्या है? शब्दों को तोल तोल कर बोलना चाहिए। नीति शास्त्र में वर्णन आता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा न लगे। अक्सर कहते हैं कि सत्य बड़ा कड़वा होता है प्राय, और व्यक्ति बोलते समय भी इतने कड़वाहट भरे शब्दों का प्रयोग करेगा तो सामने वाले का हृदय वो विदीर्ण हो जाता है। हाँ, तो हमें सत्य तो बोलना है, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना है। जैसे किसी व्यक्ति को आप कहिए कि भाई साहब, वो सामने वाला व्यक्ति एक आंख से थोड़ा काना है, तो आप कहेंगे कि आप काना है, आपकी आंख है वो काणी है, तो उसको कटाक्ष के रूप में लगेगा और वो बुरा मान जाएगा। परंतु वही इस भाषा को आप थोड़ा परिवर्तित करके कहिए कि भगवान मान्यवर, आपकी कौन सी आंख में प्रॉब्लम है। ऐसा ही एक वाक्य हुआ। एक बार एक LIC एजेंट था जो मेडिक्लेम करता था। उसके एजेंट है वो अपने क्लाइंट का मेडिक्लेम करने के लिए जैसे ऑफिस में पहुंचा, उसको ज्ञात नहीं रहा कि उसकी लेफ्ट आंख में प्रॉब्लम है या राइट आंख में। उन्होंने उनको फोन किया कि भाई साहब, आपकी कौन सी आंख काणी है। तुरंत उस व्यक्ति ने फोन पर झल्लाते हुए उसे अनेक प्रकार की गालियां दी और उसे कहा कि मुझे नहीं करवाना है तुमसे पॉलिसी। परंतु वही व्यक्ति अगर उसको अच्छे से प्रेम पूर्वक कहता कि भाई साहब, आपकी कौन सी आंख में प्रॉब्लम है, तो शायद वो उसको बता देता कि हाँ, लेफ्ट आंख में प्रॉब्लम है या राइट आंख में प्रॉब्लम है।
मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि जीवन में किसी को भी बोले तो सत्य बोलिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलने का प्रयास कीजिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो रामायण का प्रसंग आता है, कथा से आप सब वाकिफ हैं, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। जब भगवान श्री रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए, वनवास में अनेक दिनों तक भ्रमण करने के उपरांत एक दिन रावण के कहने पर मारीच है वो सोने के हिरण का रूप लेकर माता सीता के इर्द गिर्द घूमने लगा, उनकी कुटिया के आसपास मंडराने लगा। तब माता सीता ने देखा कि वहां पे कोई तो सोने का हिरण बना हुआ, स्वर्ण हिरण है। माता सीता उसको देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाई और उसे प्राप्त करने की मन में इच्छा जागृत होने लगी। आज हमें भी अगर सोने को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है तो इस बात से सचेत रहना चाहिए। रामायण है, उससे हम अनेक प्रसंगों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं कि अगर आपको जो वस्तु नहीं है और जो वस्तु हो ही नहीं सकती और वो अगर आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर आपको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, तो निश्चित रूप से आगे चलकर आपके दुख का कारण बनेगा। यहां पर माता सीता को, जो कि सोने का हिरण नहीं होता है, फिर भी माता सीता ने उसको प्राप्त करने की इच्छा करी और आगे चल के उनका हरण हो गया। तो माता सीता ने उसे प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र से निवेदन किया कि आज तक मैंने शादी के बाद आपसे कुछ नहीं मांगा है, मैं मेरा परिवार सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आ गई। मैं बहुत ही सुंदर महलों में रहने वाली आज दर दर की ठोकरें खाते हुए वन में आई हूं। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज आपसे एक बात कह रही हूं, एक वस्तु मांग रही हूं कि मुझे वो सोने का हिरण ला कर दे दो, मुझे बड़ा प्रिय है। भगवान श्री रामचंद्र तो सारी लीलाओं का बारे में जानते थे, भगवान की ही ये लीला रची हुई थी, परंतु हमारे सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि किस प्रकार जो वस्तु नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो आगे चलकर दुख का कारण बनेगा। भगवान श्री रामचंद्र उस हिरण के पीछे पीछे भागने लगे, हिरण आगे आगे, भगवान श्री रामचंद्र पीछे पीछे। बहुत दूर तक जाने के उपरांत जब भगवान श्री रामचंद्र ने देखा कि वो पकड़ा नहीं जा रहा है, भगवान ने अपना धनुष बाण निकाला और जोर से उसके ऊपर दे मारा। जैसे उसको बाण लगा, वो बड़ी वेदना के साथ कर्रा उठा, हे लक्ष्मण, हे सीते, मेरी सहायता करो। जो रावण ने कहकर भेजा था वही उन्होंने वहां पे उच्चारण किया। भगवान श्री रामचंद्र जब गए थे तब लक्ष्मण से कहकर गए थे कि ये निश्चित रूप से किसी राक्षस की साल है, आप अगर मैं बुलाऊं तब भी आना मत, जब तक मैं नहीं आता सीते की रक्षा में यहीं पर खड़े रहना, आपको कोई भी दुनिया की ताकत है यहां से हटानी नहीं चाहिए। परंतु जब भगवान श्री रामचंद्र पुकारने लगे, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो, लक्ष्मण को तो पूर्ण रूप से ज्ञात था कि रामचंद्र है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। परंतु माता सीता भावनाओं में बह गई, बड़ी वेदना के साथ कहने लगी, हे लक्ष्मण, तुम्हारा भाई तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहा है, तुम जाते क्यों नहीं? लक्ष्मण ने कहा कि हे सीते, हे भाभी श्री, भगवान श्री रामचंद्र जो बड़े भैया हैं उनको कोई हानि नहीं हो सकती और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊं तब तक तुम्हारी रक्षा से दूर न जाऊं, तुम्हारी रक्षा के लिए यहीं पर खड़ा रहूं। माता सीता को अंदर ही अंदर वेदना होने लगी कि उधर उनका भाई पुकार रहा है सहायता के लिए और लक्ष्मण है वो आदेश का पालन करने के लिए यहीं डटे हुए हैं। अनेक बार कहने के उपरांत भी जब लक्ष्मण नहीं जा रहे थे तब माता सीता ने अपने व्यंग्यात्मक शब्दों के द्वारा, बाणों के द्वारा लक्ष्मण के हृदय के ऊपर बौछार करने लगी। लक्ष्मण से कहने लगी कि हे लक्ष्मण, आज मैं तुम्हारा धैर्य जान गई, तुम अपने भाई की वचनों का बात रखने के लिए ये कह रहे हो, जब तुम्हारे भाई ही नहीं बचेंगे तो उनके वचनों का क्या फायदा। आज मैं ठीक ठीक तुम्हारा उद्देश्य जान रही हूं कि तुम वन में हमारे साथ क्यों आए थे, कि जब राम को कोई हानि हो जाएगी, राम को कुछ क्षति हो जाएगी तो तुम मेरा भोग करने लगोगे। ऐसे अनेक प्रकार के कटु शब्दों के द्वारा भाभी श्री माता सीता लक्ष्मण के हृदय के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगी। तब लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया। जो लक्ष्मण आज तक अजय था, किसी भी शत्रु का बाण है वो लक्ष्मण के शरीर को स्पर्श तक नहीं कर पाया था, परंतु आज माता सीता के शब्द रूपी बाण है वो लक्ष्मण के हृदय को विदीर्ण करते हुए छलनी छलनी करते रहे। अंत में लक्ष्मण को ऐसे ऐसे शब्दों के द्वारा, शब्द रूपी बाणों के द्वारा प्रहार किया कि लक्ष्मण वहां से जाने के लिए विवश हो गया। भक्तों, लक्ष्मण वहां पर
सुरक्षा कवच बनाकर वहां से चला गया। जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण वापस आए तो वहां पर देखा कि माता सीता नहीं थी। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं भक्तों, कि शब्दों की वाणी, शब्दों की जो तीर है, शब्द रूपी, वो किस प्रकार सामने वाले व्यक्ति को घायल कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बताना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे विपक्षी हैं उस शब्दों के द्वारा तुम्हारा अपमान करेंगे, और एक यश प्राप्त व्यक्ति के लिए, जो सम्मान्य व्यक्ति है, उसके लिए अपमान है वो तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो तुम्हें युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध से पलायन करने की बजाय हमेशा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ही वाक्य रामायण में आता है भक्तों। अंगद था वो, जब भगवान श्री रामचंद्र संपूर्ण सेना के साथ रावण के राज्य में प्रवेश कर गए, लंका के दहलीज पर उन्होंने दस्तक दी, तब दयालु कृपालु भगवान श्री रामचंद्र ने दयावश अंगद से कहा कि जाओ और रावण से कह दो, रावण को एक बार समझाने का प्रयास करो कि अगर वो समझ जाए और हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। अगर वो सीता को हमें समर्पित कर दे और वो हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। तब अंगद भगवान श्री रामचंद्र का संदेश लेकर रावण के राज्य में जाते हैं। रावण के दरबार में जाकर रावण के समक्ष भगवान का, श्री रामचंद्र का संदेश वाहक के रूप में वहां पे प्रस्तुत होते हैं। अंगद जी को वहां पर बैठने के लिए कोई आसन नहीं देते, तब वो अपने ही तरीके से स्वयं आसन निर्माण करके सबसे ऊपर के आसन पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। फिर रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे दशानन, हे रावण, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं, तुम्हारे सामने शांति प्रस्ताव लेकर आया हूं कि अगर अभी भी तुम्हारे पास समय है कि अगर तुम माता सीता को सम्मान सहित भगवान श्री रामचंद्र के पास लौटा दो और तुम जाकर श्री रामचंद्र से क्षमा याचना करने लगो तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण अपने अहंकार में अंधा, अपने पद और सम्मान में अंधा रावण है वो क्रोध में आकर कहने लगा, अरे मैं उस वनवासी छोकरे के शरण में जाऊं। रावण है वो कभी भगवान को राम कहकर नहीं संबोधित करते थे, भगवान श्री रामचंद्र को कहते थे वनवासी छोकरे, क्योंकि रावण के ऊपर जो अहंकार का मदमस्त चढ़ा हुआ था, उसमें अहंकार के पद में आकर वो भगवान को पहचान नहीं पाया। अगर आज का मनुष्य भगवान को नहीं पहचान पाता है, भगवान के कहे हुए शब्दों को नहीं स्वीकार कर पाता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रावण इतना ज्ञानी होते हुए भी, जब कहते हैं कि रावण बड़ा ज्ञानी था, उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, इतना ज्ञानी होते हुए भी अगर आपके पास अहंकार है, आपको अपने पद का अहंकार है, तो आप भगवान को भगवान रूप में नहीं समझ पाएंगे। जब दूसरी तरफ सुदामा है, साधारण से साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया है, फिर भी वो भगवान को समझ गया, और दूसरी तरफ रावण इतने शास्त्रों को पढ़कर, इतने ग्रंथों को पढ़कर भी जब वो धनवान है और धन का अहंकार है, तो वो भगवान को नहीं समझ पा रहा है, भगवान को एक साधारण मानव समझ रहा है। भगवान की इतनी लीलाएं देखने के उपरांत भी कि समुद्र के ऊपर सेतु बांध बनाकर आ गए, फिर भी भगवान रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भक्तों, मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि भगवान को अगर समझना है तो श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान को अगर भगवान की शरण में जाना है तो गुरु के शब्दों को जीवन में उतारकर उनके बारे में सुनना चाहिए। रावण और अंगद के बीच में वार्तालाप चलने लगी। अंगद है वो प्रभु श्री रामचंद्र की महिमा का यशोगान करने लगा, रावण है वो अपनी महिमा का यशोगान करने लगा। रावण कहने लगा कि हे अंगद, तुम मुझे जानते नहीं, मैं रावण हूं। तब अंगद है वो हास्य परिहास में, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो अभी यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। अंगद है वो अनेक शब्द रूपी बाणों के द्वारा रावण के ऊपर प्रहार करने लगे कि कौन से रावण की बात करते हो तुम? क्या वो तुम वही रावण हो जिसे मेरे पिता बाली ने 6 महीने तक अपनी कोख में दबाकर घूमते रहे, अपनी पूजा करते रहे, अपने कार्यों को करते रहे? क्या तुम वही रावण हो जिसको शस्त्र बहु अर्जुन ने एक जाल में, एक भेड़िए की भांति उसे जाल में पकड़कर अपने राज्य में कैद करके रखा था? क्या तुम वही रावण हो जो माता सीता के स्वयंवर में जाकर वहां पे धनुष बाण को उठाने की बजाय वहां से पराजित होकर वापस लौट आए थे? क्या तुम वही रावण हो? ऐसे कहते कहते क्या तुम वही रावण हो जो हनुमान जी के पूंछ को जलाने का प्रयास किया था और उस कार्य के परिणाम स्वरूप संपूर्ण लंका है वो जलकर तहस नहस हो गई थी? ऐसे अनेक प्रकार के रावण को शब्द रूपी बाणों के द्वारा उसके ऊपर प्रहार करने लगे, और रावण का जो धैर्य था वो जवाब दे गया। रावण क्रोध में आकर अंगद से कहने लगे कि इस अंगद को मार दो,
अपने सैनिकों से कहने लगे कि अंगद को मार दो, बंदी बनाकर। तब अंगद ने दूसरी शर्त रखी कि जो मेरे पांव को हटा लेगा, तुम्हारे जो सैनिक है वो अगर मेरे पांव को हटा लेंगे तो मैं पराजित होकर प्रभु श्री रामचंद्र की पराजय मानकर हम यहाँ से सीता को लिए बिना ही लौट जाएंगे, माता सीता को लिए बिना ही लौट जाएंगे। तब रावण के एक एक सैनिक ने प्रयास किया, परंतु अंगद ने जो पांव जमाया था भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेकर, वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण स्वयं उतर कर आया। रावण ने जैसे ही पांव पकड़ने का प्रयास किया, अंगद ने तुरंत अपना पांव हटाया और तब एक और शब्द रूपी बाण वहां पे चलाया। रावण को कहने लगे कि अरे मूर्ख, पढ़ना ही है तो प्रभु के शरणों में पढ़, वहां पे तुझे मुक्ति मिलेगी, मेरे शरण में क्यों पढ़ता है? मैंने तुम्हारे योद्धाओं को सुनति दी थी, तुम्हें नहीं। और रावण का मुकुट जैसे गिरा, उसे उठाकर भगवान के शरणों में फेंक दिया। इस प्रकार अंगद के शब्द रूपी बाणों को सुनकर रावण है वो पूर्ण रूप से घायल हो गया, विदीर्ण हो गया। मैं भक्तों आपको जो बताना चाह रहा हूं कि शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी है। किसी को बोलने से पूर्व उसे 7 बार विचार कीजिएगा, क्योंकि शब्द रूपी बाणों के द्वारा अगर आप किसी को कुछ बोल देंगे तो सामने वाला जीवन भर उसे नहीं भूलेगा। किसी को आप थप्पड़ मार दीजिए, कुछ समय के बाद वो भूल जाएगा, परंतु शब्द रूपी बाणों के द्वारा आप किसी को बोलेंगे ना, वो जीवन भर जब तक बदला नहीं ले लेता तब तक वे शब्द है उसके मन में घूमते रहेंगे, उसके दिमाग में घूमते रहेंगे और उसे हमेशा आप अपने आप को अपमानित हुए का बारे में याद दिलाते रहेंगे। इसलिए जब भी क्रोध में हो ना, तभी किसी को कोई बात नहीं कहनी चाहिए। भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई वसन नहीं देना चाहिए। राजा दशरथ ने कैकेयी को वसन दे दिए थे उस समय भावुकता में आकर, और वो आगे चलकर उनकी मृत्यु का कारण बना। और जो क्रोध में आकर कभी किसी को ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। आज जीवन में हम देख रहे हैं कि जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तब ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है जो हमेशा हमेशा के लिए उनके रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए संयमित वाणी के द्वारा सामने वाले को समझाने का प्रयास कीजिएगा। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि शब्द रूपी बाणों के द्वारा तुम्हारा समय एक प्रति क्षण तुम्हें मृत्यु को प्रदान करेंगे, तिनका तिनका तुम्हारे जलती रहेगी, क्योंकि जो चिंता है वो तुम्हें प्रति क्षण तिनका तिनका जलाती रहेगी। क्योंकि जो तुम्हारे विरोधी हैं वो तुम्हें शब्द रूपी बाणों के द्वारा बोलते जाएंगे और तुम चिंता में घूमते रहोगे कि मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे कायर बोल दिया। इसलिए तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान यहां पर अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कह गए अपने वचनों को सिद्ध कर रहे हैं। जब प्रारंभ में अर्जुन दया के ऐसा लग रहा था कि वो दया दिखा रहा है अपने संबंधियों के प्रति, और भगवान ने तब जो शब्द कहे थे उन शब्दों को सिद्ध करते हुए बताना चाह रहे हैं कि ये जो तुम दया कर रहे हो वो तथाकथित दया है, और ऐसी दया का समाज में कोई स्थान नहीं है। दया कहाँ पे करना है और किसके ऊपर करनी है, ये भी उसको समझना और दया करना भी बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य है। दया करते वक्त भी हमें विवेक ही होना चाहिए कि मैं किसके ऊपर दया कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, और दया करने के उपरांत उसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक किसी विपक्षी देश से आने वाले आतंकवादी के ऊपर दया करके उन्हें मारेगा नहीं, उसके ऊपर गोली से प्रहार नहीं करेगा, तो वही व्यक्ति जिसके ऊपर दया की गई थी वो हमारे देश में प्रवेश करके अनेक बेजुबानों की, अनेक प्रकार के मासूमों की हत्या का कारण बनेगा, अनेक प्रकार के बम विस्फोट के द्वारा अनेक लोगों को मृत्यु के घाट पर उतारेगा। और अगर वो सैनिक उनको तुरंत वहीं पे सगनाचूर कर देगा, उसके ऊपर गोली चढ़ाकर उसको मार देगा, तब वहां पर उसका वहीं खात्मा हो जाएगा, और जहां लोगों की सैकड़ों लोगों की मृत्यु होने वाली है उनसे वो बच जाएगा। इसलिए दया किस पर करनी है और किस समय करनी है, इसका बहुत हमें ज्ञान होना चाहिए। वो जो आतंकवादी है वो दया के योग्य नहीं है। आपने देखा होगा कि वो स्कूलों में प्रवेश करके, विद्यालय में प्रवेश करके नन्हे नन्हे बालकों को, जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, जिनको अभी अच्छे और बुरे का ठीक ठीक ज्ञान भी नहीं है, उनको बड़ी बेशर्म बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं, गोलियों के द्वारा भून दिया जाता है, और उनके माता पिता है, परिवारजन है, शोक में मग्न हो जाते हैं, दुख के अथाह सागर में डूबने लगते हैं। तब वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वह सैनिक जिन्होंने उनके ऊपर दया करी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे आतंकवादियों के ऊपर दया करनी चाहिए? क्या ऐसे आतंकवादियों के ऊपर करुणा दिखाकर मानवाधिकार का ठेका लेने वाले लोगों को उनके ऊपर दया दिखानी चाहिए? कतई नहीं दिखानी चाहिए। तो अर्जुन को भी यहां पे दुर्योधन है वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, और उस आतंकवादी का खात्मा करना
अर्जुन का कार्य होना चाहिए, क्षत्रिय होने के नाते, सैनिक होने के नाते, एक योद्धा होने के नाते। भगवान अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि आतंकवादियों के ऊपर अगर तुम दया करोगे तो वही आतंकवादी कल उठकर समाज में तहस नहस करेंगे और उसका एकमात्र कारण होंगे तुम्हारी कायरता, तुम्हारी दया, जिसे तुम तथाकथित दया कह रहे हो। इसलिए दया करने से पूर्व भी हमें उस दया के विषय में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि मैं दया किस पर कर रहा हूं। महात्मा गण मानव के धर्म विरुद्ध आचरण देखकर उन पर दया करते हैं। जो महात्मा गण है, साधु गण है, संत गण है, वो मानवता के आज का मनुष्य धर्म के विरुद्ध आचरण करता है और उस आचरण को देखकर वो बड़ी करुणा करते हैं, दया करते हैं। भगवान भी अर्जुन अपने आचरण के विरुद्ध कार्य कर रहा था, उसका धर्म था, उसका स्वभाव था कि वो अधर्मियों का नाश करे और उसके विपरीत वो सन्यासियों वाली बातें कर रहा था, साधुओं वाली बातें कर रहा था और उसके धर्म के विरुद्ध होने के नाते भगवान को अर्जुन पर दया आ रही है, तरस आ रही है और उसको बता रहे हैं कि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। आज महात्मा गण जब किसी व्यक्ति को अधर्म के कार्यों में लिप्त होता हुआ देखते हैं, अधार्मिक कार्यों को बड़े शान से करते हुए देखते हैं, तब उनका हृदय है वो बड़ा विदीर्ण होता है, चलनी हो जाता है, बड़ी करुणा प्रकट होती है और वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और उनको ज्ञान देने की इच्छा से बार बार उनके पास जाते हैं। परंतु जगाई मदाई की भांति आज के जो जगत है वो जगाई मदाई से भरा पड़ा है। बार बार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों सहित उनके पास जाते हैं, परंतु वो वहां से निकलने का प्रयास ही नहीं करते। आज हम देखते हैं कि संतगण है वो घर घर जाकर लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का, भागवतम के बारे में, हरिनाम के बारे में प्रचार करने का प्रयास करते हैं, परंतु जैसे ही वो आज के लोगों का दुर्भाग्य तो देखिए, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलती है तब वो अपना दरवाजा भी कोई तो बंद कर देते हैं। उनके दुर्भाग्य की सीमा किस प्रकार हम नाप सकते हैं। आज का युवा धर्म से दूर होता जा रहा है और कारण धर्म का विज्ञान युवाओं तक सही से नहीं पहुंचाया जा रहा, जिसके कारण हमारे कई रीति रिवाज अंधविश्वासों में परिवर्तित हो जा रहे हैं। आज का युवा है वो धर्म से दूर होता जा रहा है, धर्म के विरुद्ध आचरण करते जा रहा है और उसका कारण क्या है? जो सनातन संस्कृति है, उसका जो धर्म का सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। शास्त्रों में हर एक बात का पूर्ण रूप से उल्लेख है, पूर्ण रूप से सिद्धांत रूप में वहां पर वर्णन आया है। परंतु आज हम देखते हैं कि युवाओं को कहा जाता है कि ये कार्य कीजिए। आज का युवा पढ़ लिख कर हर एक को अपनी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है और माता पिता जब उसे धर्म की बात बताते हैं और वो पूछता है कि ऐसा क्यों, तब वो ठीक ठीक समझा नहीं पाते कि ऐसा क्यों। वो कहते हैं कि धर्म में लिखा है इसलिए कीजिए, हमारे आचार्यों ने कहा है इसलिए कीजिए। और जब उसको बालक को लगता है कि नहीं, मेरी बुद्धि की कसौटी पर नहीं कच रहा है, तब वो उसको मात्र और मात्र इस समाज में होने वाली एक प्रकार का अंधविश्वास मानकर उससे पल्ला झाड़ देता है। इसलिए आज हमें चाहिए कि माता पिता को भी धर्म के विषय में ज्ञान अर्जित करके, धर्म के विषय में पढ़कर, शास्त्रों को खोलकर पढ़ें। भगवद गीता है, भागवतम है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, उनसे ज्ञान अर्जित करें और उस ज्ञान को अपने बालक तक पहुंचाने का प्रयास करें। जब बालकों को उसके विषय में ज्ञान देंगे ना, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि परिवर्तित होगी और वो उन शास्त्रों के ज्ञान को स्वीकार करके जब जीवन में उतारेगा, तब उसकी श्रद्धा शास्त्रों के प्रति पूर्ण रूप से बैठ जाएगी। आज का युवा अगर नास्तिक बनता जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी खोट है, कहीं ना कहीं हम ही उन तक धर्म का विज्ञान सही से पहुंचाने में असमर्थ हुए हैं। आज ऐसे समाज में अनेक कार्य होते हैं जिसका ठीक ठीक मालूम नहीं होता कि ऐसे कार्य क्यों किए जाते हैं। बहुत बार अंधविश्वास में आकर लोग उनको परंपरा के नाम पर भी करते जाते हैं। समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो नियम है वो परिवर्तित होने चाहिए। एक समय की बात, एक परिवार में शादी हो रही थी, अभी शादी का सीजन चल रहा है, शादी हो रही थी। शादी के समय जब वर और वधू फेरा ले रहे थे, तभी अचानक कोई बिल्ली वहां पर भाग कर आई। जो सासू माँ थी, उन्होंने क्या किया, उस बिल्ली को वहां पे डिस्टर्ब कर रही थी, उसके ऊपर एक कटोरा रखकर उसको वहीं पर नीचे दबा के रख दिया। तभी लोगों ने देखा कि बिल्ली को दबा दिया। हालांकि सासू ने माने क्या किस लिए दबाया था, क्योंकि वो उसमें वहां पे विघ्न उत्पन्न कर रही थी। परंतु उनके बच्ची ने देखा कि ये कोई प्रथा होगी। तब उसके बच्ची की शादी हुई, तब उन्होंने विशेष रूप से अलग से एक बिल्ली मंगवाई और उस बिल्ली को नीचे रख के उसके ऊपर कटोरा रख के उस पर बैठ गई
उसके बच्चे ने देखा, उसके ऊपर भी उसने भी वैसा ही कार्य किया, वो एक प्रथा बनती गई। लोगों को लगा कि ये शादी में ऐसा रीति रिवाज करना चाहिए, परंतु उनको कौन समझाए कि माता ने तो उस बिल्ली से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसा कार्य किया था। तो आज हमें ज्ञात होना चाहिए, चाहे शादी हो, ब्याह हो या कोई धार्मिक कार्य हो, वहां पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनके पीछे क्या विज्ञान छिपा हुआ है, उसके विषय में जाने, समझने का प्रयास करें। और उसके विषय में जानने के उपरांत जब आपका बच्चा आपसे प्रश्न करता है ना, तो उसे ठीक ठीक समझाइए कि यह कार्य किस लिए किया जाता है, यह कार्य किस लिए किया जाता है। और आज के युवाओं को जब कोई बात समझ में आ जाए ना, तो वो तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज आप देख भी रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में युवा है वो सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, और उसका एकमात्र कारण है धर्म के सिद्धांतों को श्रील प्रभुपाद ने इतना सरल तरीके से बताकर हमारे सामने परोस दिया है कि युवा जब उसको सुनता है, समझता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि हाँ, यही सत्य है। आज IIT किए हुए अनेक प्रकार की इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति धर्म के प्रचार में लग रहा है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को, सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद ने अच्छे से समझाया है। वरना पहले क्या होता था कि जो कोई कुछ कर नहीं पाया जीवन में, ऐसा लोगों के मन में धारणा बनी हुई थी कि कोई जीवन में कुछ नहीं कर पाया, वो जाके साधु बन जाता है। परंतु उस सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद ने पूर्ण रूप से गलत साबित किया। उन्होंने आज अनेक प्रकार के पढ़े लिखे व्यक्तियों को कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रचार में लगा दिया है। और इससे सिद्ध होता है कि भक्ति है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, पूर्ण रूप से शास्त्रिक है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 36 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम